बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और उसका फोर्थ पार्ट जो है उसको देखेंगे। तो आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल थीटा इज इन क्वाड्रेंट 2। हमने जो है वो tan थीटा में दिया हुआ है -1/3। हमने बाकी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 5 वो मालूम करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इनको आप ज़हन नशीन कर लें। तो करते हैं सवाल। tan थीटा दिया हुआ है हमें -1/3। तो tan वाला फार्मूला हम यहाँ देखेंगे, ये 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर होता है। तो ये वाला फार्मूला हम सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे हम। टेंजेंट थीटा की वैल्यू है -1/3। तो स्क्वायर इसका ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। एलसीएम ले लेंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा। 9 1 ज़ा 9 + 1, तो ये 10/9 हो जाएगा। इधर सीकेंट स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट 10/3 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वाड्रेंट जो है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है सीकेंट थीटा जो है वो नेगेटिव होता है। तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे और आगे रीजन लिख दें आप, थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सीकेंट का जो रेसिप्रोकल है वो cos थीटा होता है। तो cos थीटा इसे लिखा जाएगा, cos थीटा हो जाएगा 1/सीकेंट थीटा। तो 1/सीकेंट थीटा की ये वैल्यू पुट कर देंगे 10/3, तो ये आ जाएगा -3/√10। अब cos आ गया, cos से अब हम साइन की वैल्यू निकाल देंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये वाला फार्मूला भी यूज करेंगे हम। तो इसमें आप cos थीटा की वैल्यू दर्ज कर दें। cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास -3/√10। 3 का स्क्वायर जो है 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 ही रहेगा। एलसीएम ले लें 10 - 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया 1/10। अब साइन थीटा इसका स्क्वायर रूट ले लें तो +-1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और स्क्वायर रूट 10। तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। हमारे पास क्वाड्रेंट सेकंड है तो इसमें ये साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब साइन भी आ गया हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1/√10, तो ये √10 आ जाएगा। अब हमारे पास कॉट रह गया, तो कॉट थीटा जो है ये cos थीटा और sin थीटा होता है। cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी ये -3/√10 और sin थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 1/√10। तो ये √10 से √10 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। इसको एक दफा फिर देख लेते हैं। हमारे पास दिया गया था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/3। हमने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे। सबसे पहले हमने सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, 1 + tan स्क्वायर के इक्वल होता है। tan थीटा की वैल्यू लगा दी तो स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब 9 एलसीएम ले लेंगे, 9 1 ज़ा 9 + 1, तो 9 + 1 10 हो जाएगा, 10/9 आ गया। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो +- आप लिख देते हैं। 10 का स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा और 9 का 3 होता है।
अब इसमें जो है वो थीटा जो दिया गया था कि क्वाड्रेंट सेकंड में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड नेगेटिव होता है, तो इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया। सीकेंड का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू पुट की और ये उलट जाएगा, तो ये आ गया। अब ये कॉस की वैल्यू से हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर की ये वैल्यू जो हमने निकाली थी वो पुट कर दी, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 10 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसका भी एलसीएम लेंगे, 10 आ जाएगा, 10 1 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 ओवर 10 आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 ओवर रूट स्क्वायर रूट 10। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। इसके बाद साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा होता है, इसको निकालने के लिए 1 ओवर साइन थीटा, ये फार्मूला लगाया हमने, ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है। तो साइन थीटा की कीमत पुट की, 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 जो है वो रेसिप्रोकल हो गया, स्क्वायर रूट 10 रह जाएगा। कॉट रहेगा तो कॉट को कॉस ओवर साइन करके हमने कॉस की वैल्यू पुट की, साइन की, नीचे वाली टर्म नीचे वाले से कट जाएगी, बाकी माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगी। इसको आप 1 ओवर 10 करके भी कर सकते हैं, तो इसको इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये आपकी मर्जी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट करेंगे, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ sin थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड द टर्मिनल आर्क ऑफ एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमें sin थीटा दे दिया हुआ है इन्होंने माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और साथ ये बताया है कि ये एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। साइन थीटा जो है वो नेगेटिव दिया हुआ है माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, साइन नेगेटिव या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ में होता है, तो सवाल में खुद ही बता दिया गया कि थर्ड में नहीं है, इसका मतलब है थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बाकी वैल्यूज निकालते हैं, पहले इसे कॉस की निकाल लेते हैं, कॉस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 1 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 और 2 आ गया। अब कॉस स्क्वायर है ये, स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और इसका 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमारे पास थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसको हम विद पॉजिटिव साइन लिखते हैं, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 सिंस थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, tan थीटा निकाल लेंगे इसे, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है और कॉस थीटा की 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। अब जो है इनके रेसिप्रोकल की निकालते हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा का फार्मूला होता है 1 ओवर साइन थीटा, ये कोसेकेंट थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो इसका जब रेसिप्रोकल होगा तो ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सेकंड थीटा निकालते हैं, सेकंड थीटा होता है 1 ओवर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, तो ये भी हम 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट लिखेंगे, तो ये भी उलट के जो है वो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है और साइन थीटा जो है वो माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, तो ये स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये भी माइनस 1 बच जाएगा, तो ये हमारा जो है वो सवाल कंप्लीट हो गया। इसको एक दफा फिर देख लेते हैं, हमारे पास साइन थीटा था माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और सवाल में ये बताया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, साइन नेगेटिव दिया हुआ, तो इसका मतलब नेगेटिव यहाँ थर्ड में होता है या फोर्थ में, थर्ड में नहीं है तो लाजमी बात है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर होता है
थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पुट की हमने, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट 2 का जो है वो 2 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 और 2 आ गया। स्क्वायर रूट लेंगे, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस साथ लिखते हैं। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फिर टेंजेंट थीटा निकालेंगे, वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है माइनस के साथ, और कॉस थीटा की 1/2 है, ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। कॉसिकेंट थीटा होता है 1 ओवर साइन थीटा, तो 1 और साइन थीटा की ये वैल्यू थी, तो ये माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गया। सीकेंट थीटा होता है 1 ओवर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ हमने 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 निकाली, वो लिख दी, वो उलट के ये और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब कॉट थीटा होता है कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है और साइन थीटा की वैल्यू -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। यहाँ भी ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर -1 ही रहेगा। अजीज तलबा, अब हम सवाल नंबर 5 करेंगे। तो सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड cosecant थीटा। इस सवाल में हमें दिया गया है कि cot थीटा जो है वो 15/8 है, और साथ ही ये बता दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो cot थीटा जो है या फर्स्ट में पॉजिटिव होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अब फर्स्ट में नहीं है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थीटा किस में होगा? थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमने इसमें सिर्फ दो वैल्यूज मालूम करनी है, cos थीटा की और cosecant थीटा की। सारी जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम नहीं करनी, सिर्फ cos थीटा और cosecant थीटा, क्योंकि यही दो उसने जो है वो पूछी हुई है। तो अब पहले cot थीटा जो है वो हमारे पास ये फार्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे cosecant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cot थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 15/8। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 15 का स्क्वायर आएगा 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 64 एलसीएम आएगा, 64 1 जा 64 प्लस 225। तो इसको ऐड करने अगर हम, तो ये 9 8 289 आ जाएगा cosecant स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 289 का 17 होता है और इसका 8 आ जाएगा। अब हमें पता है कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो हमारे पास cosecant जो है वो नेगेटिव होता है। तो cosecant थीटा आ जाएगा हमारे पास -17/8। अब यहाँ से हम जो है वो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cosecant थीटा। तो 1 ओवर -17/8 -8/17, ये हमारे पास साइन थीटा की कीमत भी आ गई। अब हमने निकालनी है cos थीटा की कीमत। cos थीटा की कीमत निकालने के लिए हम यहाँ दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये वाला फार्मूला लगा लें आप cos थीटा का, और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हमें पता है cot थीटा दिया हुआ है 9, cot थीटा हमें दिया हुआ है 15/8। तो हम यूं करते हैं कि cot थीटा को हम लिख लेते हैं cos ओवर साइन, cos थीटा ओवर साइन थीटा। अब हमने cos थीटा की कीमत निकालनी है, तो साइन थीटा को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 15/8 साइन थीटा। तो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है -8/17। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो -15/17 ये हमारा cos थीटा आ गया। तो दो चीजें हमने निकाली थी, एक cosecant थीटा निकाला था वो ये आ गया, और एक cos थीटा निकाला था वो ये आ गया। अब इसको जो है वो एक दफा हम दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास cot थीटा था 15/8 और सवाल में ये बताया गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो cot थीटा पॉजिटिव या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या थर्ड में होता है। तो फर्स्ट में नहीं है तो लाजमी बात है ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। हमने ये फार्मूला अप्लाई किया cosecant स्क्वायर
थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू है 15/8, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 15 का आएगा 225, 8 का आ जाएगा 64। इसका जो है एलसीएम लेंगे तो 64 एलसीएम आ गया, 64 वन 64 प्लस 225 ऐड करेंगे तो 289 आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इसका 17 आ जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा। तो हमारे पास चूंकि थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कोसिकेंट जो है वो नेगेटिव होता है, थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम इसकी जो है ना सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अब कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है तो इसको उलट करके दे देंगे, इसकी साइन की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास कॉट थीटा गिवन था 15/8, तो हमने कॉट को लिख दिया कॉस और साइन, साइन को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर कॉस की वैल्यू आ गई, साइन की कीमत जो है हमारे पास -8/17 ये वाली पुट की है, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस और ये 15/17 आंसर आ गया इसका।